क्योंकि जो लेबर कानून आया, श्रम कानून, उसमें लगभग 44 कानून थे, छोटे बड़े सब मिलाकर। उसको सिर्फ 4 कानूनों में परिवर्तित कर दिया। तो लेबर कानून बहुत सरल और व्यवस्थित कर दिया, जिससे कि हमारे यहाँ व्यवसाय काफी फले फूले। और ईज डूइंग का सबसे बड़ा उदाहरण है ये, क्योंकि अनेक स्थानों पर, अनेक राज्यों में लेबर यूनियन इसके कारण ही बहुत परेशानी होती है। पर हमारे यहाँ ये तो सर अपने यहाँ पिछले उसमें किया था कुछ नहीं, ये तो अभी किया प्रधानमंत्री जी ने, अभी हाल ही किया है। आप सभी जानते हैं गीता जयंती 1 दिसंबर को है। हम सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाएंगे। और हमारा ये मानना है कि जो भगवत गीता है वो किसी धर्म की नहीं है, वो मानव धर्म की है। आपने देखा होगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी कोई विदेश यात्रा पे जाते हैं तो एक गीता जरूर लोगों को देते हैं। तो गीता जी का अपना एक महत्व है और ये कि मानव धर्म है, ऐसा मानते हैं हम इसको। और मैं व्यक्तिगत रूप से गीता को मास्टर की कहता हूं। किसी भी प्रश्न का उत्तर, किसी भी दुविधा का सवाल उत्तर यदि कहीं किसी ग्रंथ के अंदर है तो सिर्फ गीता के अंदर। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 1 दिसंबर को सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाने की निवेदन किया है। और 24 नवंबर से 1 दिसंबर की अवधि में कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार के और वहां के धार्मिक संगठनों के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनता है। हमारी कोशिश है कि उस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी मध्य प्रदेश कैसे हिस्सेदारी कर सकता है और कैसे उस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिल सके, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। वैसे सभी विकास खंडों में, लगभग प्रदेश के 313 विकास खंडों और 55 जिलों में और 10 संभागों में श्री कृष्ण परंपरा के आचार्य सानिध्य में 3 लाख गीता प्रेमी श्रीमद् भागवत गीता के 15 अध्याय का श्लोक सस्वर पाठ करेंगे। उज्जैन में भी कार्यक्रम होगा, जहां शायद मुख्यमंत्री जी के स्वयं की उपस्थित रहने की संभावना है। आप जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए। पिछले दिन वो हैदराबाद गए थे, उद्योगपति से 1 to 1 चर्चा की। इस दौरान लगभग 36,600 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें लगभग 27,800 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसमें प्रमुख कंपनियां मैं बता दूं कि AGI ग्रीन पैक कंपनी, जो कि पैकेजिंग में भारत के अंदर इनका बड़ा नाम है, और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी लगभग 1500 करोड़। एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया कंपनी के द्वारा भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 29,500 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। सभी जानते हैं PM श्री हेलीपैड पर्यटन सेवा। हम धार्मिक सेक्टर, वेलनेस सेक्टर और वाइल्ड लाइफ सेक्टर तीनों में ही पर्यटनों की संख्या बढ़े और आवागमन सुलभ हो, इसलिए PM श्री हेली पर्यटन सेवा प्रारंभ कर रहे हैं। इंदौर से ओंकारेश्वर, इंदौर से जो ओंकारेश्वर वाला जो इंदौर से चलेगा वो रेगुलर एयरपोर्ट से नहीं जाएगी, उसके लिए एक अलग से हेलीपैड बनाया है बिचौली में। उसी प्रकार उज्जैन में भी पुलिस लाइन के पीछे एक हेलीपैड बनाया, तो और ओंकारेश्वर में मांधाता में बनाया है। तो कुल मिलाकर एक ही दिन में दोनों शिवलिंग के दर्शन पर्यटक कर सके, उसकी सुविधा। अदरवाइज नहीं तो अगर एयरपोर्ट से हम लाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो काफी आने जाने में समय लग जाता है। इसलिए हेलीपैड सारे धार्मिक स्थानों के पास में बना है। वेलनेस सेंटर भी भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी के मध्य में हमने इन्वेस्टर्स को जमीन भी अलॉट कर दी है। अतिशीघ्र वहाँ पर भी वेलनेस सेंटर प्रारंभ होंगे।
वाइल्ड लाइफ में तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी बड़ा काम किया है। जबलपुर, मैहर, चित्रकूट, अमरकंटक, कान्हा, बांधवगढ़ और ये भेड़ाघाट जो हमारा, मैं ऐसा मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैंने कनाडा का कौन सा फॉल है वो, नियाग्रा फॉल देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी नियाग्रा फॉल की मार्केटिंग हुई है और सारे विश्व के लोग जाते हैं, यदि भेड़ाघाट की भी उतनी मार्केटिंग होती तो विश्व का सबसे सुंदर स्थान है, जहाँ पर कि दूध की तरह नर्मदा जी दिखाई देती है, जैसे दूध की नदी बह रही हो और आसपास जो जब नर्मदा जी निकलती है तो जो चट्टान है वो सफ़ेद, तो चट्टान भी सफ़ेद है और दूध की तरह पानी वहाँ से निकलता, तो सबसे सुंदर मैं विश्व का स्थान मानता हूँ उसको। तो वहाँ पर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, फिर मैहर की माता के वहाँ भी, ऐसा सब जगह हमने धार्मिक, वेलनेस सेंटर और वाइल्ड लाइफ के पर्यटक बड़े, इसके लिए हमने, भारत में आप सब जानते हैं कि हमने चीता बाहर से लाए, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ के वातावरण में जीना प्रारंभ कर दिया, और न सिर्फ जीना प्रारंभ कर दिया, अपनी संतति को भी बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ये बहुत गुड साइन है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जो एक तरीके से उनकी सुरक्षा और बाकी सब चीज़ों की ध्यान रख के चीतों को वहाँ के वातावरण में रहने लायक बनाया, ये उनकी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विभागों की समीक्षा रखने वाले 1 से 5 दिसंबर के दौरान विधानसभा चलेगी जब, तो उसमें कुछ बिंदु हैं जिसमें 2 वर्ष की उपलब्धियाँ, विगत 2 वर्षों में नवाचार, आगामी 2 वर्ष में आगे विभाग क्या करने वाला है, तो विभाग में क्या क्या चुनौतियाँ हैं उसको लेकर। तो फिर 8 और 9 को खजुराहो में भी हम बैठेंगे और अगली कैबिनेट खजुराहो में ही होगी। अभी आपको मालूम होगा कि हालांकि साधारणतया इस प्रकार के जो विधानसभा में बिल आने वाले, हम उसकी पहले घोषणा नहीं करते हैं, पर ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। तो आज कैबिनेट ने लोकल बॉडीज़ के, सभी लोकल बॉडीज़ की जो इकाइयाँ हैं हमारी, चाहे पहले तो अभी तक तो नगरीय क्षेत्र के मेयर्स के डायरेक्ट चुनाव थे, बाकी नगर पालिका और नगर परिषद के इनडायरेक्ट चुनाव थे, अब सभी डायरेक्ट चुनाव हो ऐसा अध्यादेश हम लाए, उसको हमने अनुमोदन किया है, उसके जल्दी ही बिल विधानसभा में लाने वाले हैं। अभी आपको मालूम है कि राजनांदगांव में हमारे देश के गृह मंत्री जी ने एक निश्चित किया कि निश्चित सीमा के अंदर नक्सलवाद इस देश से विदाई हो, और उसमें वो बहुत पूरी ताकत से लगे हैं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने जितने प्रवास किए, मुझे नहीं लगता किसी राज्य में इतने किए होंगे, सिर्फ नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, और इस दिशा में सफलता ही मिली है सरकार को। और उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका भी है। मध्य प्रदेश का हमारा हाक फोर्स के जवान भी उसमें थे। राजनांदगांव में जो मुठभेड़ हुई थी, बाकी मुठभेड़ होती है उसमें मध्य प्रदेश के हमारे हाक फोर्स भी जाती है, क्योंकि ये 3 स्टेट जो हमारे हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों का फोर्स साथ में लेके काम करता। पर दुर्भाग्य से एक आशीष शर्मा निरीक्षक वो शहीद हो गए थे, और आशीष शर्मा का जो पूरा रिकॉर्ड है बहुत आउटस्टैंडिंग था। वह राष्ट्रपति पदक भी 2 बार ले चुके थे, राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुके थे, पर दुर्भाग्य से इस मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। तो उनके छोटे भाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके परिवार को हम नौकरी देंगे, तो उनके छोटे भाई को उप निरीक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति देंगे और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता देंगे।